मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 मई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खौफ का आलम है। वहां के रक्षा मंत्री तक ने ऐलान कर दिया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इंडियन नेवी ने वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड की तैनाती कर दी गई है। वहीं देखिए, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। दरअसल बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि भारत कभी भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान अब शांति की बातें करने लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है। बड़ी अपडेट ये भी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी बात की है। और एक और बड़ी जानकारी है, नेवी का जंगी जहाज INS पहली बार सूरत पहुंचा है। खैर आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने पहाड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला तो यह है, अब सभी कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन अनिवार्य किया गया है। दूसरा बड़ा फैसला यह है, पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फेंकने वालों के चालान कटेंगे। जो टूरिस्ट पहाड़ों या टूरिस्ट पैलेस को गंदा करेगा उस पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्व CM अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और पहलगाम पर सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए इसकी तारीख बताने से लेकर पूरी तस्वीर साफ करने को कहा है। गहलोत बोले, अब सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर सब कुछ साफ हो, इसके लिए आम आदमी को मालूम चले कि सरकार की मंशा क्या है। वैसे आपको बता दूं, जाति जनगणना से राजस्थान को बड़ा फायदा होगा। जाट, माली, गुर्जर, मीणा, कई क्षेत्र में OBC, कई में ST, विश्नोई जैसे समुदाय राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। जाट समुदाय जो लंबे समय से खुद को राजनीतिक रूप से हाशिए पर मानता है, संख्या बल के आधार पर आरक्षण और टिकट वितरण में अधिक हिस्सेदारी मांग सकता है। वहीं प्रदेश में गुर्जर आंदोलन 2007 से लेकर 2019 तक चला, उसे जातिगत आंकड़ों से नया बल मिल सकता है। माली, सैनी और विश्नोई जैसे समाज जो खुद को प्रतिनिधित्व से वंचित मानते हैं, अब ठोस आंकड़ों के आधार पर अपनी मांग आगे रख सकेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया। अहमदाबाद स्थित हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको याद होगा, वे गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी में आग लगने से झुलस गई थी। 90% झुलसने से उनकी हालत बिगड़ गई थी और अब उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका शव उदयपुर लाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, अजमेर के होटलों में लगी आग से गुजरात के दंपति और उनके 1.5 साल के बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है, महज 30 मिनट में ही आग ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया था। उधर तेजी से फैलती आग की चपेट में एक अन्य बच्चा भी आ गया। उसके बाद मां ने बच्चे को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। करीब 4 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश में बिजली अब मोबाइल फोन की तरह प्रीपेड होगी, यानी बिजली उपभोग करने से पहले उपभोक्ताओं को उनका भुगतान यानी कि रिचार्ज करना आवश्यक होगा। प्रदेश भर में लगभग 1.43 करोड़ घरेलू व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों में कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है। इन स्मार्ट मीटरों की विशेषता यह है कि उपभोक्ता ने पहले जितनी बिजली के लिए भुगतान किया होगा वह सिर्फ उतनी ही बिजली चला पाएगा। यानी कि जैसे अभी तक उपभोक्ता बिजली का उपयोग करने के बाद बिल भरते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब उनको बिजली का उपयोग करने से पहले भुगतान देना होगा। बड़ी बात यह है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपके घर के आगे भी स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे। एक और बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। राजधानी जयपुर में भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्थिति यह है कि जयपुर जंक्शन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही में विशेष टीमें भी तैनात की गई है, जो सोशल मीडिया के साथ ही और भी कई गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल पर ACB की बड़ी कार्रवाई। कांस्टेबल किशन लाल शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में SHO की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
गिरोह की टीम लगातार रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। एसीबी की टीम को शिकायत मिलने के बाद फौरन कार्रवाई कर रही है। एक और बड़ी खबर, 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी की अंतरिम जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस पर फैसला शुक्रवार को आएगा। उधर अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने पर महेश जोशी जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और सरेंडर कर दिया। उन्होंने रात जेल में बिताई। जैसलमेर से बड़ी खबर, जिले में इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 40 वर्षीय पठान खान को गिरफ्तार किया। एडीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है कि आरोपी पठान खान लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था और भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों की संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। पठान खान को जैसलमेर जिले के 0RD मोहनगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भी करीब एक माह पूर्व शक के आधार पर इसे पकड़ा गया था, लेकिन इस बार जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, RLP प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार और खास तौर से मंत्री के विश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। SI भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे धरने पर पहुंचे बेनीवाल ने एक महिला अभ्यर्थी मंजू का कथित बयान पढ़ते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बेनीवाल के मुताबिक मंजू ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने SI भर्ती में पास होने के लिए 6 लाख रुपए मंत्री के विश्नोई को दिए थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, मुनाफा वसूली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है। शुद्ध सोना 2000 रुपए कम होकर 96,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं जेवराती सोना भी 1900 रुपए टूटकर 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 1700 रुपए फिसल कर 96,800 रुपए प्रति किलो रही। वहीं अनाज मंडियों के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं है। बीकानेर की मंडी में पीली सरसों अधिकतम 8,000 रुपए रही, गेहूं का भाव अधिकतम 2500 रुपए रहा, गवार का भाव 4900 रुपए और चना का भाव अधिकतम 5650 रुपए रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में इसबगोल का भाव न्यूनतम 10,000, अधिकतम 13,000, जीरा न्यूनतम 17,000 और अधिकतम 23,000 रुपए रहा। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कॉमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए मई की राहत भरी शुरुआत हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर के दामों में 14 रुपए की कमी हुई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहेंगे। 19 किलो वाले सिलेंडर में 14 रुपए की कमी के बाद जयपुर में यह सिलेंडर अब 1776 रुपए का हो गया है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में गुरुवार को एक बार फिर मौसम बदल गया। इस दौरान जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और पाली में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। इसके अलावा जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में बादल छाए रहे। कई जिलों में तेज तूफानी आंधी देखी गई। वहीं अब मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 2 मई को जयपुर समेत 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले में तेज आंधी चलने और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वैसे मौसम विभाग की माने तो आज प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।